हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की क्लास चल रही है और सबसे पहले हम आपके सामने हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। जैसे ही हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट का भी सिलेबस आपके लिए हम कवर कराएंगे। तो चैनल पर ऐसे ही एंड तक जुड़े रहें। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखें, क्योंकि हमने बहुत सारे हिंदी के टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो चल रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसकी हम 2-3 वीडियो पहले करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छे एग्जाम्पल, बहुत अच्छे वाक्य हमने उसके अंदर डाले हुए हैं। क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो जो आने वाली वीडियो, टेस्ट वाली वीडियो होगी इसके जस्ट बाद, तो वो आप अच्छे से आसानी से आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखें, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें पूरा, और फिर नेक्स्ट वीडियो टेस्ट वाली होगी, उसको आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, तो ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य, ध्येय, अपने स्थान पर अचल रहने वाला, ध्रुव, गिरने से कुछ ही बची इमारत, ध्वंसावशेष, नाक से अपने आप निकलने वाला खून, नक्शीर, नाक से अपने आप निकलने वाला खून, उसको बोलेंगे नक्शीर। और नाखून से चोटी तक का वर्णन, नाखून से चोटी तक का वर्णन, नखशिख वर्णन। सम्मान में दी जाने वाली भेंट, नजराना। तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, नटराज। जिसका सर झुका हुआ हो, नतमस्तक। जो आकाश में विचरण करता है, नभचर। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, नवजात। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसको बोलेंगे हम नवजात। जो नया नया आया है, नवागत। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नवोढा। जिसका उदय हाल में हुआ हो, नवोदित। जो वस्तु नाशवान हो, नश्वर। पुत्री की लड़की, नातिन। जो वेद की सत्ता में विश्वास नहीं करता हो, नास्तिक। जो वेद की सत्ता में विश्वास नहीं करता हो उसको क्या बोलेंगे हम, नास्तिक बोलेंगे। लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान, निकुंज। जो प्रतिदिन नहाता हो, नित्य स्नायी। जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, निरक्षर। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। जिसकी कोई अवधि निश्चित ना हो, निरवधि। जिसके अवयव ना हो, निरवयव। जिसका कोई आकार या रूप ना हो, निराकार। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, निरापद। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, कि जो मांस ना खाता हो या मांस रहित, निरामिष। जिसकी आशाएं नष्ट हो गई हों, निराश। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है, निराशावादी। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है, निराशावादी। बिना हार के, निराकार। जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर। जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य। जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसको क्या बोलेंगे हम, निरुद्देश्य। जिसकी किसी से उपमा या तुलना ना की जा सके, निरूपमय, निरूपम। जिसके पास कोई उपाय ना हो, निरुपाय। जो किसी भी गुट में ना हो, निर्गुट या तटस्थ। निर्गुट या तटस्थ उसको हम बोलेंगे। जो निर्णय करने वाला हो, निर्णायक। जिसमें दया का भाव ना हो, निर्दय या निष्ठुर। बिना किसी बाधा के, निर्बध। जो ममत्व से रहित हो, निर्मम। व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजने का काम, निर्यात। व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजने का काम, निर्यात। जिसको देश से निकाल दिया गया हो, निर्वासित। जिसमें कोई विकार ना हो, निर्विकार। रात में विचरण करने वाला, निशाचर। रात में विचरण करने वाला, निशाचर। अर्धरात्रि का समय, निशीत, निशीत। जो सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो, निश्चिंत। जो शब्द से रहित हो, निशब्द या निषद, ऐसे लिखेंगे उसको। जिस पर किसी प्रकार का शुल्क ना लगता हो, निशुल्क को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। नाक से बाहर निकलने वाली श्वास, निश्वास। जिसमें कोई कंकड़ या अड़चन ना हो, निष्कंटक, निष्कंटक बोलेंगे उसको हम। और जिसके कोई दाग या कलंक ना हो, निष्कलंक। जो पाप से रहित हो, निष्पाप। जिसको किसी में भी आसक्ति ना हो, निसंग या असंग। जिसके संतान ना हो, निसंतान। जिसे किसी बात की स्पृहा, आकांक्षा ना हो, निष्प्रय या निष्प्रय। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना ना हो, निस्वार्थ या निस्वार्थ, ऐसे भी लिख सकते हैं। नीले रंग का कमल, नीलोत्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, रंगमंच पर
पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, जो नीति के अनुकूल हो नैतिक, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्टिक, पंचभूतों से बनी हुई वस्तु पंचभौतिक, महीने के 2 पक्षों में से एक पक्ष पखवाड़ा जो 15 दिन का होता है, नाटक का पर्दा गिरना, पट्टाक्षेप या यवनिका पतन, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिव्रता। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता। उपाय या मार्ग बताने वाला पथ या प्रदर्शक या मार्गदर्शक, अपने मार्ग से च्युत या भटका हुआ पथ भ्रष्ट। जो भोजन रोगी के लिए उचित है पथ्य, अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत। और केवल दूध पर जीवित रहने वाला पयोहारी। तो ये काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं और आप एक बार इनकी अच्छे से रीडिंग मान लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगर 2 बार वीडियो देख लोगे तो आपको माइंड में फिट हो जाएंगे, आप ऑप्शन देख के आसानी से आंसर कर दोगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो एक बार 2 बार जितना हो सके उतनी बार ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि एग्जामिनर एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है, इसलिए हमको पूरा कंठस्थ करवाना ज़रूरी है और पूरा पढ़ना भी ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, 2 बार रीडिंग मान लोगे, वीडियो देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। शत्रु को जीतने वाला परंजय, शत्रु को संतप्त या पीड़ित करने वाला परंतप, और पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया, दूसरे की बुराई खोजने वाला या खोजने वाली पर छिद्रान्वेषी, जो दुख सुख से परे हो परमहंस, पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग परमाणु, जो दूसरों का भला करता हो परमार्थी, जो दूसरों का भला करता हो उसको क्या बोलेंगे हम परमार्थी, जो दूसरों के मुंह को ताकने वाला या दूसरे से ही उम्मीद रखने वाला परमोक्षापेक्षी, और जो दूसरे के अधिकार में हो पराधीन, दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रयी या पराश्रित, पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यक्ता, जो पहनने लायक हो परिधेय, जो पूरी तरह से पक चुका हो या पारंगत हो चुका हो परिपक्व, जिसको मापा जा सके परिमेय, जो सदा बदलता रहे परिवर्तनशील, जो सदा बदलता रहे उसको क्या बोलेंगे हम परिवर्तनशील। घूमने फिरने वाला साधु परिव्राजक, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो परीक्षित, जो प्रत्यक्ष ना हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष, जिसमें दूसरे का उपकार करने की प्रवृत्ति हो परोपकारी, पर्दे के अंदर रहने वाली प्रदानशील, और अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख पश्चाताप, पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ये पश्चाताप है। और विष्णु का शंख 5 जन्य, विष्णु का शंख उसको क्या बोलेंगे हम 5 जन्य। हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा पांडुलिपि, महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित पाक्षिक, सफ़ेदी लिए हुए लाल रंग पाटल, और मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथे। आर्य 2013 में इम्पोर्टेंट लगा लें, मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथे। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता पारंगत, जिसमें से आर पार देखा जा सकता हो पारदर्शी, जिसमें से आर पार देखा जा सकता हो उसको क्या बोलेंगे हम पारदर्शी। जो परलोक से संबंधित हो परलौकिक, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक, पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाश्विक, पीने की इच्छा पिपासा, जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो या लालसा हो पिपासु। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो प्रोसित पतिका, मांग कर जीविका चलाने वाला भिखारी या भिक्षुर या फकीर, व्यर्थ में किया गया व्यय फ्यूल खर्ची या अपव्यय, समुद्र में लगने वाली आग बड़बानल या बड़बाग्नि, किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु बलि पशु, बहुत विषयों का जानकार बहुज्ञ। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत बहुदेववाद, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषाभाषी, अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, सभा में आधे से अधिक का मत बहुमत, जो एक से अधिक कीमत का हो बहुमूल्य, जो अनेक रूप धारण करता हो बहुरूपिया, जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो बहुश्रुत।
और नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिस स्त्री के कोई संतान ना हो, बांझ। जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा हो, बाल ब्रह्मचारी। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य, बुद्धिग्राह्य। जो बौद्धिक या दिमागी कार्य से जीविका चलाता हो, बुद्धिजीवी। भोजन करने की इच्छा, वो भुक्षा। जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित। जो खाने के इच्छुक, खाने का इच्छुक या जिसे भूख लगी हो, वो बुभुक्षु। जिसके पास करने के लिए कोई काम ना हो, बेकार या बेरोजगार। जिसके जोड़ या बराबरी का कोई ना हो, बेजोड़। जिसकी और कोई मिसाल ना हो, बेमिसाल। जिसको किसी की चिंता ना हो, बेफिक्र या निश्चिंत। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, बोधगम्य। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, बोधगम्य। बहुत छोटे कद का आदमी, बौना। बहुत छोटे कद का आदमी, इसको क्या बोलेंगे हम, बौना। रात का भोजन, ब्यालु या रात्रि भोज। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय, ब्रह्म मुहूर्त। जिसका हृदय टूट गया हो, भग्न हृदय। किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग, भग्नावशेष। भय के कारण बेचैन, भयाकुल। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है, भवितव्य। भाग्य पर भरोसा रखने वाला, भाग्यवादी। जो भाग्य का धनी हो, भाग्यमान। भाग्यमान बोलेंगे उसको। भारत और यूरोप से संबंधित, भारोपीय। भारत और यूरोप से संबंधित, भारोपीय, इसको हम बोलेंगे। दीवारों पर बने हुए चित्र। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दीवारों पर बने हुए चित्र को क्या बोलेंगे हम, भित्ति चित्र। भित्ति चित्र बोलेंगे। जो किसी आपत्ति या विपदा को भोग चुका हो, भुक्त भोगी। जो पृथ्वी की भीतरी परतों या बनावट का ज्ञान रखता हो, भूगर्भ बेता। धरती पर चलने वाला जंतु, भूचर। जो पहले था या हुआ हो, भूतपूर्व। जो पहले था या हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे हम, भूतपूर्व। भूमि को धारण करने वाला, भूधर। औषधियों को जानकार, भेषज। प्रातःकाल गाया जाने वाला एक राग, भैरवी। प्रातःकाल गाया जाने वाला एक राग, उसको बोलेंगे हम भैरवी। जो खूब खाता पीता हो, भोजन भट्ट। भूगोल से संबंधित, भौगोलिक। और भूमि का पुत्र, भौम या मंगल। जिसका मन भटका हुआ हो, भ्रांति चित्त। जिसकी आंखें मछली या मकर जैसी हो, मकराक्ष। यज्ञों की रक्षा करने वाला, यज्ञरक्षक। मठों की व्यवस्था करने वाला, मठाधीश। किसी मत का अनुसरण करने वाला, मतानुयायी। जो मद्यपान करने का आदी हो, मद्यप या मद्यपाई। मध्यरात्रि का समय, मध्यरात्र या निशीथ। 2 के बीच में पकड़कर फैसला कराने वाला, मध्यस्थ। दोपहर का समय, मध्याह्न। और मन का असीम दुख, मनस्ताप। मन का असीम दुख को क्या बोलेंगे, मनस्ताप। सुख और दुख में समान रहने वाला, मनस्वी। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव, मनोदौर्बल्य। मन के मलिक होने की स्थिति या भाव, मनोमालिन्य। और मन और उसके विभिन्न भावों व ग्रंथियों का अध्ययन, मनोविज्ञान। यानी कि मन और उसके विभिन्न भावों व ग्रंथियों का अध्ययन करने वाला शास्त्र, मनोविज्ञान। जिसकी बुद्धि कमजोर है, मंदबुद्धि या माती मानदेय। जहाँ केवल रेत ही रेत हो, मरुस्थल या मरुद्रा। किसी चीज़ के तत्व या मर्म का ज्ञाता, मर्मम। कलम की कमाई खाने वाला, मसीजीवी। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो, महत्वाकांक्षी। जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, मार्ग या महंगा। जिसमें अपार जलराशि हो, महोदधि। जिसमें अपार जलराशि हो, उसको क्या बोलेंगे हम, महोदधि। जिसका तेज अत्यधिक बढ़ा हुआ हो, उसको बोलेंगे हम महोजस, उसको हम बोलेंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि मांस खाने वाला, क्या बोलेंगे, मांसाहारी।
इंद्र का सारथी मातली, और माता की हत्या करने वाला मातृहंता। जो कम बोलता हो मितभाषी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, मितव्ययी बोलेंगे हम जिसको जो कम खर्च करता हो। और कम या नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी, मिथ्या झूठ बोलने वाला और मिथ्याचारी या मिथ्यावादी। जो मीठी वाणी बोलता हो मिष्टभाषी या मृदुभाषी। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी या पुरुष मीनाक्ष। मुख को सुगंधित करने वाला पान मुख बासन। दिल खुलकर कहना या गाना मुक्त कंठ। खुले हाथ से दान देने वाला मुक्त हस्त, खुले हाथ से दान देने वाला मुक्त हस्त। और मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार मुद्रास्फीति। और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा और मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरणासन्न अवस्था वाला मरने का इच्छुक मुमूर्षु, मुमूर्षु। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि चुपचाप देखने वाला मूक दर्शक। हरिण के नेत्रों सी आँखें वाला मृग नयनी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। केवल मुंह से ली जाने वाली परीक्षा मौखिक परीक्षा जिसको वाइवा बोलते हैं। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो एवं नई हो मौलिक। उत्तर दिशा का स्वामी यक्ष या कुबेर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत अधिक धनी होने पर भी कम खर्च करने वाला व्यक्ति यक्षवित्त। प्राचीन भारतीय आर्यों का एक प्रसिद्ध वैदिक कृत्य जिसमें प्राय हवन और देव पूजन होता है यज्ञ। छंद रचना का भय दोष जिसमें यति अपने उचित स्थान पर ना पढ़कर कुछ आगे या पीछे ठहरती है यति भंग। जितनी ताकत हो शक्ति के अनुसार या यथाशक्ति बोलते हैं जिसको, जितनी ताकत हो या शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। और जहाँ तक हो सके यथासंभव इच्छा के अनुसार यथेच्छ। जैसा चाहिए उचित हो वैसा यथोचित। जुड़वा भाई या बहन यमल या अमला। रंगमंच का पर्दा यवनिका, रंगमंच का पर्दा यानी कि यवनिका। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जौ से तैयार किया गया जल यवारिष्ट। जौ से तैयार किया गया जल यवारिष्ट बोलते हैं। तो ये थे दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले टॉपिक के लिए हमने काफ़ी एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। और एग्जाम्पल वही किए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही एग्जाम्पल हम आपके सामने लेकर आए हैं। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टेस्ट वाली वीडियो होगी, यानी कि एक तरीके से मॉडल पेपर मान लो इस टॉपिक का। वाक्यांश के लिए एक शब्द 30-35 क्वेश्चन जितने भी होंगे आपको ईमानदारी से बताने हैं और अच्छे से आंसर देना है। आपको ये पता लग जाएगा कि जितना आपने इन वीडियोज़ के अंदर पढ़ा है वो आपसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।